अगर आपको कुछ चाहिए था तो आपने मुझे बताया होता, आपने ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा लेकिन मैंने किया क्या है ये तो बताओ। अच्छा, आप तो ऐसे कह रहे जैसे आपने कुछ किया ही ना हो। भगवान कहते सच में मुझे नहीं पता है क्या हुआ क्या नहीं। क्या हुआ वैसे? रुक्मिणी जी ने कहा होना क्या था। सत्यराज सबसे कहता फिर रहा है कि भगवान कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने उनको मणि नहीं दी, इसलिए मणि के लोभ में उन्होंने मेरे भाई को, बोलो ना। भगवान बोले ये अच्छा, लेना एक न देना दो, भला मैं क्या करता मणि को लेकर के। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो नगर से बाहर रहता हूं, मतलब अपने राजमहल से बाहर समाज में रहता हूं, अब तक ये बात हमारे कानों तक नहीं पहुंची, तुम्हें कैसे पता लग गई? तुम तो राजमहल में रहते, तुम्हें कैसे पता लग गई? भगवान की द्वारिका का जो विस्तार हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, कहते हैं द्वारिका विस्तार कितना बड़ा है, बोले 1600 योजन द्वारिकापुरी का विस्तार है। 1600 योजन, 100 योजन में 400 कोस होते हैं, 1200 किलोमीटर होते हैं। अब 1600 योजन का विस्तार आप कैलकुलेट करो। संजय भैया बना डालो नक्शा एक। हाँ, 1600 योजन का विस्तार है, उसमें से 1200 योजन में भगवान की द्वारिकापुरी का निर्माण है। 200 योजन में उनके बाग बागीचे सरोवर हैं, और 200 योजन वैसे ही जंगल की तरह वैसे ही पूरा खुला पड़ा हुआ है। ये 1600 योजन द्वारिकापुरी का विस्तार शास्त्रों में प्राप्त होता है। आज तक ये बात मेरे कानों तक क्यों नहीं पहुंची, तुम्हें कैसे पता लगा? रुक्मिणी जी ने कहा कौन बताता, आज मेरी दासी आई थी। चलो छोड़ो, कथा तो अब होगी। कथा तो केवल 6 दिन तक होती है, 7वें दिन तो केवल मस्ती करता हूं। एक छोटा सा प्रश्न और जरा आज बता दो। आप सब मानस प्रेमी हैं, रामायण पढ़ते हैं, और बस इतना बता दीजिए कि रामायण में, रामचरितमानस में श्री राम को कैकेयी से ज्यादा प्यार क्या किसी ने किया है? तो उसका नाम बता दो, मैं कथा यहीं पर आगे बढ़ा देता हूं। चलो छोड़ो, हो गई कथा। अगर कैकेयी से अधिक प्रेम श्री राम को किसी ने किया है तो उसका नाम बता दो, और मैं कथा प्रसंग आगे बढ़ाऊं। भाई समय नहीं मेरे पास, चलो। किसी ने किया हो तो नाम बताओ। जितना प्रेम कैकेयी भगवान को करती थी, इतना प्रेम तो किसी ने किया ही नहीं। कैकेयी महाराज दशरथ से कहती है मुझे एक बड़ा सुंदर सा एक सोने का महल चाहिए, सोने का राजमहल बनवा के दो। बाप रे बाप, सोने का राजमहल, लेकिन क्या करोगी? और भी सोने के राजमहल थे, लेकिन मुझे एक नया राजमहल चाहिए। पर करोगी क्या, ये तो बता दो। इतना बड़ा राजमहल है, यहां तो कोई रहने वाला नहीं, आखिर दूसरा राजमहल किस लिए? ना, आप मुझे बनवा के दो बस। महाराज ने पूछा कि बताओ तो सही, सोने के महल का करोगे क्या? कैकेयी जी कहते सच्ची बात तो यह है, जब मेरे राम का विवाह होगा। किसका? भरत का नहीं, जब मेरे राम का विवाह होगा, जब मेरे पुत्र राम का विवाह होगा, तो मैं उसे अपनी पुत्र वधू की मुंह दिखाई में वो कनक भवन भेंट करूंगी। मैं वो राजमहल उसको मुंह दिखाई में दूंगी। मेरे भाई बहन, जो व्यक्ति प्रेम करता है वही दे सकता है, समर्पण वही कर सकता है जो प्रेम करता है। जो प्रेम नहीं करेगा वो कैसे देगा, कैसे समर्पण करेगा? जिससे प्रेम करता है उसी पर सर्वस्व न्यौछावर करता है। सिद्धांत की बात है, इसमें किसी शास्त्र की जरूरत तो है नहीं, लोक व्यवहार। और जब मंथरा ने कैकेयी को थोड़ा सा कुछ और कहने का प्रयास किया, तो कैकेयी जी ने एक बात कही कि कौसल्या सम सब महतारी, कौसल्या सब महतारी,
कैकेयी जी कहती है राम के लिए कि कौशल्या सम सब महतारी। राम की दृष्टि में समस्त माताएं उसे कौशल्या के समान प्रिय हैं, लेकिन कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव पिया। लेकिन मोह पर करहि स्नेह बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देख। यद्यपि राम के लिए समस्त माताएं कौशल्या के समान हैं, फिर भी वो मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। कई बार मैंने उसके प्रेम की परीक्षा लेकर के देखा, वो मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। तो सोचो, कैकेयी भगवान को अगर इतना प्रेम करती तो आखिर उसने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला? हद हो गई। ऐसा कौन सा अपराध कर डाला कि त्रेता से लेकर आज तक कभी किसी पिता ने अपनी पुत्री का नाम, भारत के इतिहास ने उसको इतना बड़ा दंड दिया, ऐसा कौन सा अपराध कर डाला? भारत के इतिहास ने उसको इतना बड़ा दंड दे डाला कि त्रेता से लेकर आज तक कभी किसी पिता ने अपनी पुत्री का नाम, आखिर उसका अपराध तो बताओ। मेरे भाई बहन, अगर आप थोड़ा सा विचार करके देखें तो ये पाएंगे कैकेयी का सिर्फ एक अपराध है। अपराध तो है, एक अपराध का इतना बड़ा दंड। और कैकेयी का अपराध क्या है? अपराध यह है जो उसने अपनी दासी की बात मानी, बस, और उसका कहीं कोई अपराध नहीं। मैं आपको कई दिन पहले भी कह चुका, आज फिर अपनी बात दोहराता हूं। दीन दुखियों की सहायता की जाती है, सेवा नहीं की जाती है। सेवा हमेशा अपनों से उन्नत की जाती है। दीन दुखियों की सेवा करोगे तो दीन दुखियों की सहायता करो, लेकिन सेवा हमेशा अपने से उन्नत की करो। आप उन्नति को प्राप्त होते जाएंगे, यही जीवन का सिद्धांत है। कैकेयी का दोष मात्र इतना है, उसने दासी की बात मानी। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, रहाय न नीच मते चतुराई। आप अपने से निम्न की सेवा करोगे, निम्न का साथ करोगे, आपकी बुद्धि स्वयं भी निम्न होती चली जाएगी। हद हो गई, दासी की बात मानकर कितना गिरी। ओहो, परों कूप तुव बचन फुर। जब कोई किसी से बहुत प्रेम करता है, बहुत विश्वास करता है, बहुत ज्यादा समर्पण करता है, तब कहता है अगर तू कहे तो मैं तेरे कहने से कुएं में कूद जाऊंगी। ये तो लोग कहते हैं ना, तू कहे तो मैं तेरे कहने से कुएं में कूद जाऊंगी। परों कूप, तू कहकर तो देख। कैकेयी मंथरा से कहती है तू कहे तो। और ये ज्यादा प्यारी जानते हो क्यों थी? ये मंथरा ज्यादा प्यारी इसलिए थी क्योंकि दहेज में आई थी, सीधी सी बात। परों कूप तुव बचन फुर, और सको पूत पति त्यागी। गिरने पर आई तो मंथरा की दासी की बात मानकर इतना गिर गई, कहती तू कहे तो मैं तेरे कहने से कुएं में कूदने को तैयार हूं। तू कहे तो मैं अपने पुत्र और अपने पति का त्याग करने को तैयार हूं। जरा सोचो, जो नारी भरत जैसे पुत्र, आहा भरत जी महाराज, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। भरत जी महाराज, ये अस्थिमान समझ जा, ये पांच भौतिक शरीर के बने हुए नहीं। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। श्री भरत जी महाराज भगवान श्री राम के प्रेम की प्रतिमूर्ति है। श्री राम के प्रेम अमृत से श्री भरत जी महाराज का निर्माण हुआ है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। मुनि बन अगम समदम नियम जम, विषय
के प्रेम रूपी अमृत से जिन भरत का निर्माण हुआ है, उनके लेके के कहती है कि परों कोप तुव बचन भुर और सको पूत पतित्या। तू कहे तो मैं भरत जैसे पुत्र और महाराज दशरथ जैसे पति का त्याग कर दूं। सोचो, मैं बार बार इस बात पर बल इसलिए दे रहा हूं, आपके घरों में भी, बोलो ना, आपके घरों में भी काम वाली बाई काम करती हैं, करती नहीं करती, बोलो ना। हाँ ना, बोलो ना कुछ। बड़े धीरे चमत्कार जी गर्दन हिला रहे हैं, क्या बात है? हाँ, करती हैं। सोचो। और आप ये भी जानते हैं, जो काम वाली भाई आपके घर में काम करती है, वो केवल आपके घर में काम नहीं करती है, और भी 4 घरों में। हाँ ना, कुछ तो कहो। वो जो काम करती केवल आपके घर में नहीं, और भी 4 घरों में काम करती है। और जो दूसरे के घर की घटना को दुर्घटना में कन्वर्ट करके आपको बताती हैं, आपको क्या लगता है आपके घर की बात वो किसी को जाकर नहीं बताएंगे? इसलिए सावधान, बस इतनी सी बात। भगवान ने कहा हम तो राजमहल से बाहर समाज में रहते हैं, अब तक ये बात हमारे कानों में नहीं पड़ी, ये बात तुम्हें किसने बताई? रुक्मिणी जी कहती हैं, आज मेरी दासी आई थी, इनका नेटवर्क बहुत तेज होता है। आपके घर में आने से पहले हर चौराहे पर इनकी मीटिंग होती है। हाँ, आप कभी देखो, हर चौराहे पर 4-6 इकट्ठी होती है, मीटिंग करेंगी, फोन करेंगी एक दूसरे से, सब हिसाब किताब करने के बाद, इसके बाद वो काम करने के लिए घर से निकल। इनका नेटवर्क बहुत तेज है। रुक्मिणी जी ने कहा और कौन बताता? आज मेरी दासी आई थी, वही बता रही थी। ऐसी सी चर्चा समाज में। भगवान बोले चलो अब तो कलंक लग ही गया, कलंक का मोचन करना चाहिए। अपने कुछ द्वारिकापुरीवासी साथियों को लेकर के भगवान जंगल गए, और वहां जाकर देखा वो प्रसेनजित मरा पड़ा। प्रसेनजित और उसका अश्व। इसे किसने मारा? तो जंगल के जानकार लोगों ने कहा महाराज इसको एक सिंह ने मारा है। सिंह के पैरों का अनुसरण करते आगे जाकर देखा तो सिंह भी मरा पड़ा। अब इसको किसने मारा? तो जंगल के जानकार लोगों ने कहा महाराज इसको एक भालू ने मारा है, क्योंकि अभी तक इसके पंजों में भालू के बाल है। अच्छा, तो चलो। भालू के पैरों का अनुसरण करते आगे बढ़े। आगे जाकर देखा कि एक गुफा का द्वार था। बाहर से तो द्वार छोटा था। भगवान आगे बढ़ने लगे, द्वारिकापुरी वासियों ने कहा गोविंद आप अंदर मत जाइए, आप लौट चलिए द्वारिका, हम बड़ी सभा में गवाही देंगे कि आपने प्रसेनजित को नहीं मारा। भगवान कहते हैं प्रश्न केवल प्रसेनजित का नहीं है, प्रश्न उस मणि का भी है। मणि बड़ी अनमोल है, उससे प्राप्त होने वाला जो धन है, अगर वो मणि किसी बुरे व्यक्ति के हाथ में पड़ गई तो बुरे व्यक्ति के हाथ में वो धन होगा तो वो व्यक्ति धन का दुरुपयोग करेगा। ध्यान रखना, अच्छे के हाथ में पड़ा तब तो चलो धन का सदुपयोग होगा, और बुरे व्यक्ति के हाथ में पड़ा तो धन का दुरुपयोग करेगा। द्वारिकापुरी वासियों के मना करने पर भी भगवान गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर के भगवान ने देखा, अंदर से तो पूरा का पूरा राजमहल बना था, और ये राजमहल किसी और का नहीं, श्री जामंत जी महाराज का राजमहल था। भगवान ब्रह्मा के पुत्र जामंत जी का राजमहल। सुंदर सा सरोवर, नित्य नूतन खिले कमल, समस्त वृक्ष पुष्प, बागीचा पूरा का पूरा सुंदर सा राजमहल बना। उस गुफा के अंदर से पड़ा सूर्य के जैसा प्रकाश दमक रहा था। भगवान ने सोचा गुफा के हिसाब से, पर्वत कंदरा के हिसाब से तो इसके अंदर अंधकार हुई, लेकिन सूर्य की भांति प्रकाश बता रहा है, हो न हो मणि यही। भगवान और आगे बढ़े तो आगे जाकर के देखा उन्होंने एक छोटा बालक को मणि के साथ गेंद की तरह उछाल उछाल के खेल रहा था। अब भगवान ने सोचा अगर किसी बच्चे से उसका खिलौना मांगा जाए तो बालक दे देगा? नहीं देगा। नहीं तो भगवान ने सोचा ये मांगने से तो देगा नहीं, तो क्यों न छीन करके भाग जाऊं। छीनने का विचार बना रहे थे, उसी समय उसकी धाय आ गई, और धाय ने अपने सामने किसी अजनबी को देखा तो जोर से चीखी। चीख सुनकर के श्री जामंत जी महाराज आ गए।
और जामवंत जी ने आओ न देखा ताओ, तुम कौन हो, कहां से आए हो, पूछे बिना ही उनके साथ द्वंद युद्ध करने लगे, कुश्ती लड़ने लगे। 12 दिन तक द्वारिकापुरी वासी दरवाजे पर खड़े रहे। जब 12 दिन तक भगवान लौट करके ना आए तो द्वारिकापुरी वासी द्वारिका लौट आए और आकर के वसुदेव जी से कहा, महाराज भगवान नहीं रहे, और क्या कहे बताओ। गुफा में गए थे, वहां बहुत सारे भालू रहे होंगे, मार खाया होगा, और क्या हो सकता। वसुदेव जी से कहा, लेकिन वसुदेव जी महाराज जानते किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं जो मेरे बच्चे को, क्योंकि वो साक्षात नारायण है, वो जानते हैं उसे कोई मार नहीं सकता है। लेकिन पुत्र प्रेम के कारण इतनी बात मन में आई गई कि हाँ भले उसे कोई मार नहीं सकता है, लेकिन बच्चे के जीवन में संकट तो आ ही सकता है, मुश्किल तो आ ही सकती है। ऐसा विचार करके वसुदेव जी ने अपने नगर के ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों से बोले, महाराज मेरे पुत्र के कल्याण के लिए चंडी यज्ञ आरंभ करो। ब्राह्मणों ने मंगलमय चंडी यज्ञ का शुभारंभ कर दिया। भगवान का युद्ध होता रहा। 27 दिन बीत गए। 27 दिन रात्रि तक लगातार युद्ध होता रहा। कोई जीतने हारने में नहीं आ रहा था। लेकिन अब जामवंत जी की हिम्मत टूट गई। जामवंत जी ने सोचा, हद हो गई, ये है कौन। अब मुझे लगता है मैं इसको जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन ये तो थकने में नहीं आ रहा है, और अगर मैं हार रहा हूं तो इतना तो निश्चित है मैं किसी सामान्य मानव के हाथों नहीं हार सकता। यदि मुझे हराने वाला कोई है तो वो मेरे परम आराध्य भगवान श्री राम के अतिरिक्त तो कोई और नहीं हो सकते। एक समय की बात है जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके जानकी जी को लेकर आए और राज्याभिषेक हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन की बात है, भगवान बागीचे में सब अपने भाइयों के साथ सब मिलके, हनुमान जी जामवंत सब थे। बात में जामवंत जी ने कहा, महाराज युद्ध तो हुआ, अपने को आनंद नहीं आया, क्योंकि आप दोनों भाइयों ने मिलकर के मैदान साफ कर दिया, हमें कहीं लड़ने का मौका ही नहीं मिला, और हमें अभी भी ऐसा लगता है जैसे हमारी भुजाओं में बल बाकी है। भगवान कहते हैं, जामवंत जी महाराज मैं अभी मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूं, मैं मर्यादा नहीं तोड़ सकता, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार फिर आऊंगा, फिर मैं तुम्हारी भुजाओं के बल को आकर के तोड़ूंगा। आज भगवान ने जामवंत जी की भुजाओं के बल को मत डाला। जैसे ही जामवंत जी को लगा कि ये मेरे परमाराध्य भगवान श्री राम है, झट करके भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने उठा करके अपने हृदय से लगाया। जामवंत जी ने कहा, गलत बात है, मैं आपको नहीं पहचान सका, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आप भी हम जैसे जीव को भुला देंगे तो हम और किसकी शरण में जाएंगे। यही बात श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, और पुनि प्रभु मोहि विसार्यो, तो दीन बंधु भगवान। पुनि प्रभु मोहि विसार्यो, तो दीन बंधु भगवान। अरे हम जीव हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। अरे हम तो ऐसे हैं, लेकिन आप तो ऐसे नहीं, आप तो करुणा निधान है। अगर आप भी हम जैसे जीव को भुला देंगे तो हम और किसकी शरण में जाएंगे। भगवान ने जामवंत जी को अपने हृदय से लगाया। जामवंत जी ने बड़े प्रेम से भगवान को सिंहासन पर बिठाया। आप यहां कैसे पधारे। भगवान बोले, इस मणि के चक्कर में अपने को कलंक लगा, ये मणि अपने को चाहिए। जामवंत जी बोले, मिल जाएगी, दे दूंगा, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी शर्त है। शर्त क्या है। बोले, शर्त यह है आपको मेरी पूजा स्वीकार करनी है। अब मरता क्या न करता, अगर मणि चाहिए तो पूजा स्वीकार करनी पड़ेगी। जामवंत जी ने भगवान को सिंहासन पर विराजमान कराया, चरण पखारे, षोडशोपचार से उनकी पूजा की, और पूजा करने के बाद जब दक्षिणा देने की बारी आई, मेरे भाई बहन एक बात बताऊं, एक दिन पहले भी कह रहा था ना, संस्कार कितने, संस्कार 16, संस्कार बोलो ना, ये पीछे वाले क्या समाधि में लग गए। संस्कार कितने, 16, श्रृंगार कितने,
उपचार कितने? 16। इन 16 उपचारों में एक उपचार दक्षिणा का भी है। हम जब पूजा करते कराते हैं तो पूजा करते समय ब्राह्मण आपसे ये चढ़वाते हैं, वो चढ़वा, सब सारी सामग्री। और इसके बाद में जब दक्षिणा चढ़ाने की बारी आती है तो ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते हैं। हिरण्यगर्भः सामवर्ताग्रे भूत सजातः पत्रे का आसीद सदाधार प्रथमे, मुझे भी याद है संजीव मंत्र 2-4। हाँ, जब वो दक्षिणा का मंत्र पढ़ते हैं तो यजमान को लगता है अब पंडित जी अपने काम की बात कर। जहां तक पूजा सामग्री चढ़ती रहेगी वहां यजमान को कोई टेंशन नहीं है। जैसे दक्षिणा की बात आती है वैसे यजमान को लगता है अब पंडित जी अपने काम की बात करते हैं। यही तो मुश्किल है। उस 16 उपचारों में एक उपचार दक्षिणा का भी है, और दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है। हम जो भी सत्कृत्य करते हैं ये सब यज्ञ है, और यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। जब तक दक्षिणा न दी जाए तब तक कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। इसलिए ये मत सोचा करो अब ब्राह्मण देवता अपने काम की बात करते हैं, वो थोड़ा सा उपचार में है। और एक और बात बताऊं आपको मैं, कर्मकांड में विधि प्रधान, ये चढ़ेगा इसके बाद ये चढ़ेगा तो यही चढ़ेगा, इसके बाद ये चढ़ेगा तो वही चढ़ेगा। भक्ति में ऐसा कोई नहीं है। आप प्रेम से अपने लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, आप उनकी सेवा करते, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे होगा चलेगा। लेकिन कर्मकांड में विधि प्रधान है। ये जल, ये दुग्ध, तो ये पंचामृत, तो ये दही, तो घी, ये सब 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 षोडशोपचार से पूजन किया। और पूजन करने के बाद जब दक्षिणा देने की बारी आई तो जामवंत जी ने अपनी पुत्री को बुलाया। भगवान समझ गए थे अब जामवंत जी पूजा की शर्त रख रहे हैं तो कोई न कोई बात तो है। अब सीधी सी बात है, अगर कोई मोटा आदमी पूजा करेगा तो मोटा आदमी माने, संजीव भाई बोलो ना यार, हाँ गुरुश्री जी, मोटा आदमी माने, हाँ चमत्कारी बाबा, धनी आदमी, मोटा धनी आदमी। अगर मोटा आदमी कोई पूजा करेगा तो दक्षिणा भी मोटी देगा, सीधी सी बात है। लेकिन अब अगर मणि चाहिए तो पूजा स्वीकार करनी होगी। तो जामवंत जी ने बड़े प्रेम से षोडशोपचार से पूजा की, और पूजन करने के बाद जब दक्षिणा देने की बारी आई तो जामवंत जी ने अपनी पुत्री को बुलाया और भगवान से बोले, महाराज इसका नाम जाम्बवती, इसका नाम जाम्बवती है। जब आप त्रेता में राम बनकर आए थे तब भी आपके साथ विवाह करना चाहते, पर चूंकि उस समय आपने एक पत्नी व्रत की प्रतिज्ञा की थी कि आप दूसरा विवाह नहीं करेंगे, इसलिए ये आपके साथ विवाह नहीं कर सकते। तब से लेकर आप आज तक केवल आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करती आई है। अगर इस अवतार में आपने ऐसी कोई कसम न खाई हो तो कृपा करके आप इसको स्वीकार कीजिए। इतना कह करके जामवंत जी ने अपनी पुत्री जाम्बवती का हाथ भगवान के हाथ में दिया और दहेज के रूप में वही सिमंतक मणि भगवान के हाथ में दी। बोले अब जाओ। भगवान जाम्बवती और मणि को लेकर के द्वारिकापुरी पहुंचे। जिस दिन भगवान द्वारिकापुरी पहुंचे उसी दिन उस चंडी यज्ञ की पूर्णाहुति थी। बड़ा उत्सव मनाया गया, धूमधाम से पूर्णाहुति हुई, बड़ा उत्सव मनाया गया, मंगल में श्रृंगार हुआ। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रोच्चारण किए, एक दूसरे के गले में जयमाला वरमाला पहनाई गई। इस तरह से भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ संपन्न हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सत्राजित को बुलाया, चल भैया ये रही तेरी मणि। सभा में बुला करके भगवान ने कहा, ये रही तुम्हारी मणि, और ये मणि मुझे कैसे कैसे प्राप्त हुई है। द्वारिकापुरी वासी साक्षी हैं और ये जाम्बवती साक्षी। समाज के हद हो गई। समाज के लोगों ने सोचा ये इसने भगवान को कलंक लगाया, इसको बहिष्कार करो। आज के बाद इसके दरवाजे पर कोई चाय पीने नहीं जाएगा। यहां तक कि कोई भिखारी भी इसके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए नहीं जाएगा। लोगों ने उसका तिरस्कार बहिष्कार कर दिया। जरा विचार करके देखिए, हमारे पास बहुत सारी धन संपत्ति हो और हमारे मित्र लोग दरवाजे पर आकर चाय नाश्ता ना करें, हा हा हु ना करें, ऐसी धन संपत्ति का क्या करना है। नीति शास्त्र कहता है, जीविते यस्य जीवंती विप्राह मित्राणि बांधवा। अरे भैया, भगवान ने आपको दिया है तो खूब सेवा करो।
ब्राह्मणों की सेवा करो, अपने मित्रों को खूब आनंद दिलाओ, दरवाजे पर 10-20 लोग आपके रोज बैठे रहें, चाय नाश्ता करें, हा हा हू करें, जिस घर में किलकारियां गूंजें वो आंगन भाग्यवान, जिनके द्वारे पर हंसी और ठहाके गूंजें वास्तव में वो द्वार भाग्यवान। वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर पर हमेशा 4 अतिथि बने रहे, वरना भैया किसके पास टाइम रखा है। हाँ, कोई बहुत प्रेम करता है तब आपके द्वार पर कोई आता है, उनका हमेशा मान करो। तो नीति शास्त्र कहता है जीविते यस्य जीवंती विप्राह मित्राणि बांधवाः, जिसके जीने से ब्राह्मण मित्र और सगे संबंधी प्रसन्न रहे, अपने सगे संबंधियों को हमेशा प्रसन्न करके रखो। हाँ? जीविते यस्य जीवंती विप्राह मित्राणि बांधवाः सफलम जीवितम तस्य आत्मार्थे को न जीवति, अपने लिए कौन नहीं जीता है। जी सकते हो तो अपनों के लिए जियो, समाज के लिए, राष्ट्र के, देश के लिए जियो, वरना अपने लिए तो दुनिया जीती, अपने लिए पशु पक्षी भी जी लिया करते। सत्राजित बहुत व्याकुल, अब इस संपत्ति का मैं क्या करूं। दरवाजे पर कोई भिखारी भीख मांगने नहीं आता, कोई मित्र हमारे द्वारे चाय पीने नहीं आता है, अब क्या करूं इस संपत्ति का। बड़ा पश्चाताप हुआ, क्या करना चाहिए। एक दिन चोरों की तरह छिपता छिपाता सत्राजित भगवान के पास तक जाकर पहुंचा, भगवान के चरणों में गिर करके अपने अपराध की क्षमा याचना की और बोले महाराज अब क्या बताऊं, कहने में संकोच तो है, एक दुख है मेरे जीवन में। देखो एक भाई था सो चला गया, मेरे जीवन का कुछ भरोसा नहीं, मेरे क्या किसी के भी जीवन का भरोसा नहीं। मेरी समस्या केवल इतनी है, अगर कल को हमें कुछ हो गया, भाई को तो हो ही गया, अगर कल को हमें भी कुछ हो गया तो मैं ये सोचता हूं मेरी पुत्री का क्या बनेगा। अपनी पुत्री को लेकर के मैं थोड़ा चिंता में हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर देना चाहता हूं। भगवान ने सोचा सत्राजित चाहे जैसा, लेकिन उसकी पुत्री केवल सुंदर ही नहीं सर्व शुभ लक्षणों से संपन्न है। राजनीति की बहुत अच्छी ज्ञाता थी सत्यभामा जी, बहुत सुंदर थी, रथ संचालन करना जानती थी। आजकल जो बच्चियां हॉर्स राइडिंग करती उनको लगता है हमसे पहले कोई था ही नहीं। महाराज ये सब उस समय की परंपरा थी, उस समय भी ये अश्व संचालन करना जानती थी और रथ संचालन करना जानती थी। तो भगवान ने सोचा अगर कोई रत्न कीचड़ में पड़ा हो, मेरे शब्दों को ध्यान से पीना, अगर कोई रत्न कीचड़ में पड़ा हो तो उसे वहां से निकाल करके अपने उपयोग में लाना ही बुद्धिमानी है। ऐसा सोच करके भगवान ने विवाह के लिए हां कर दी। सत्राजित ने अपनी पुत्र सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। लोगों ने कहा अरे भाई ये तो बड़ा समझदार निकला, इसने अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ कर दिया। चलो एक काम करो, एक बार फिर से इसके घर में जाना आना शुरू करो, खाना पीना शुरू करो। इस तरह से सत्राजित का जो खोया हुआ सम्मान था एक बार फिर से लौट आया। आनंद में सब चलने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते एक बार की बात, एकदा पांडवान् दृष्टुम प्रतीतान् पुरुषोत्तमः, एकदा पांडवान् दृष्टुम प्रतीतान् पुरुषोत्तमः, इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्वृतः। एक समय की बात है, भगवान अपने सगे संबंधियों को लेकर के इंद्रप्रस्थ गए, हस्तिनापुर दिल्ली, पांडवों का समाचार लेने के लिए। और वहां गए तो बहुत सारे सगे संबंधी भगवान के साथ थे। भगवान वहां लगभग 6 महीना रहे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन की तरह आज अर्जुन के साथ यमुना के किनारे मॉर्निंग वॉक करते जा रहे थे। तो भगवान ने देखा यमुना के इतने इतने जल में खड़े होकर के कोई देवी तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन से कहा पार्थ देखो जरा ये कौन है और क्या चाहती है। अर्जुन जाकर के पहुंचे और अर्जुन ने पूछा देवी आप कौन है और किसके लिए तपस्या कर रहे हैं। उसने कहा महाराज मेरा नाम कालिंदी, कालिंदी सूर्य तनया यमुना शमन स्वसा, मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी। तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? कालिंदी जी कहते हैं जीवन में कोई और कामना नहीं, एक कामना केवल, तुष्यताम में स भगवान, और क्या चाहिए अपने को। तुष्यताम में स भगवान मुकुंदो नाथ संशयः,
अनाथों को आश्रय देने वाले जो भगवान मुकुंद हैं, वो हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर के हमें अपने चरणों की दासी बना ले, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। अर्जुन लौट करके आया। अर्जुन ने कहा, महाराज ये भी आपके साथ विवाह करना चाहती है। भगवान बोले, ले आओ। इस तरह से भगवान का चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ वही हस्तिनापुर में संपन्न हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते राधे, इसी समय एक दुर्घटना घट गई। शतधन्वा, कृतवर्मा और अक्रूर जी महाराज, एक तिगड़ी एक दिन बैठी हुई थी। यद्यपि अक्रूर जी भगवान के परम भक्त हैं, और पहले कह दिया ना आपको, रहाई न नीच मते चतुराई। दुष्ट का संग तो फिर ऐसे ही। आज तिकड़ी बैठी, तीनों एकत्रित होकर के बैठे। शतधन्वा ने कहा, ये सत्राजीत तो बड़ा चालू निकला। क्यों? बोले, ये हमसे कह रहा था मैं अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ करूंगा, लेकिन उसने अपनी पुत्री का विवाह तो भगवान के साथ कर दिया। कृतवर्मा बोला, हाँ हाँ, उसने मुझे भी तो यही कहा था कि मैं अपनी पुत्री का ब्याह तेरे साथ करूंगा। अक्रूर जी ने कहा, एक काम करो, सत्राजित के जीवन में 2 रत्न थे, ध्यान से पीना। 2 रत्न थे, एक कन्या रत्न और एक समंतक मणि, मणि रत्न। एक रत्न तो उसके हाथ से निकल गया, सत्यभामा तो चली गई, लेकिन एक रत्न मणि अभी उसके पास है, अगर चाहो तो पा सकते हो। आजकल भगवान भी यहां नहीं है, वो तो इंद्रप्रस्थ में। हाँ, ये ठीक रहेगा। शतधन्वा उस मणि को लेने के लिए सत्राजित के यहाँ गया, और दोनों के बीच में हाथापाई हुई, और परिणाम यह हुआ कि शतधन्वा के हाथों सत्राजित मारा गया। हमने कहा ना, ये मणि जिन जिन के पास रही, आगे जाकर के सबको अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। भगवान ने वो मणि सत्राजित को दे दी थी। सत्राजित ने जब सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ किया, तो दहेज के रूप में फिर उसने वही समंतक मणि भगवान के हाथों में दी। भगवान बोले, ये मणि नहीं लूंगा मैं। एक तो पहले से मुझे इस मणि के चक्कर में कलंक लगा है, और कलंक तो मुझे लगना ही था। कारण बोले, मया भाद्रपदे शुक्ल चतुर्थाम चंद्र दर्शनम गोष्पदाम्बुन वैराजन दिवम कृतम पश्यता। कलंक तो मुझे लगना ही था, वो इसलिए क्योंकि मैंने भाद्र शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा देखा था। ध्यान से पीना जरा, मैंने भाद्र शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा देखा था। एक समय की बात है, बरसात हो रही थी, और भगवान गणपति चंचल तो ही है अपना, वो शाम का समय था, खेल रहे थे, बारिश हुई थी, वो पानी वानी पड़ा था, तो गणेश जी धीरे से फिसल गए। गोल मटोल तो वहीं धुड़ुम हो गए, वहीं लुढ़क गए तो कीचड़ उचड़ जो था वो सब उनके शरीर पर लग गया। तो गिरने वाला व्यक्ति सबसे पहले जल्दी से खड़ा होकर के ये देखता है, मुझे किसी ने देखा तो नहीं। तो भगवान गणपति ने देखा, तो किसी ने भी नहीं देखा था, लेकिन वो चंद्रमा देख करके हंसा भगवान गणपति को गिरता हुआ देख। भगवान गणपति ने कहा, दुष्ट, गिरे हुए को उठाता तो क्या? अरे तेरा कर्तव्य तो ये था, गिरे हुए को उठाना चाहिए। उठाने की बात तो दूर रही, तू मेरे गिरने पर तू हंस रहा था। तो जा, मैं तुझे शाप देता हूं, आज के दिन जो भी तेरा दर्शन करेगा, जैसे मुझे कलंक लगा है ऐसे तुझे भी, उसे भी कलंक लगेगा। कलंक मीन्स कीचड़, कलंक, कीचड़ का एक नाम कलंक भी है। जैसे मुझे तो कीचड़ लगा है, उसको कलंक लगेगा जो तेरा दर्शन भी कर लेगा। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं केवल भाद्र शुक्ल चतुर्थी ही नहीं, किसी भी चौथ का दर्शन। सो पर नारी लीलार गोसाई, मंदोदरी रावण से कहते, सो पर नारी लीलार गोसाई, 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 तजिय चौथ के चंद के
देखना चाहिए, यहां तक कि करवा चौथ का भी। उसको भी देखते हैं तो आवरण से, डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। श्री राधे श्री राधे। मेरे भाई तो भगवान ने कहा ये सेवंतक मणि तो अपने को नहीं चाहिए, इसको आप रखो। और वैसे भी आपके बाद में मणि किसको मिलेगी, बोलो ना। भगवान सत्रह जिससे कहते हैं ये मणि आप अपने पास रखो, और वैसे भी आपके बाद में मणि किसको मिलेगी, बोलो ना। नहीं, मैं बताता हूं। अब ठीक है, ग्रह कितने होते हैं? ग्रह कितने होते हैं? कितने होते हैं? बाकी लोगों को नहीं पता है क्या ग्रह कितने होते हैं? अच्छा एक बात मानोगे, ईमानदारी से कहो, मानोगे जो कहूंगा सुन? ढंग से सिर हिलाओ, मानोगे ना? तो ये काम करना, अगली बार कोई पूछे कि नहीं है तो नवग्रह मत बताना, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। कहेंगे हद हो गई, आचार्य जी ने इतना भी नहीं बताया, इन लोग कथा करने यहाँ आए थे, इतना भी नहीं बताया कि ग्रह 9 नहीं 10 होते। श्री राधा, ग्रह 9 नहीं 10 होते हैं। कितने होते हैं? हाँ, कितने होते हैं? 10वां ग्रह कौन सा होता है? हम बताते हैं ना आपको। 10वां ग्रह है जामाता, 10वां ग्रह, 10वां ग्रह होता है दामाद। समझ आया? हाँ, जामाता 10वां ग्रह, दामाद 10वां ग्रह होता है। जिनकी सासू माँ बड़ी खुश होती हैं अपने कंवर जी से, यही कहती हैं जिन न देखे जम वो देख ले जवाई। भगवान कहते हैं मैं चाहता हूं जब तक आप हैं तब तक ये मणि अपने पास रखिए, और वैसे भी आपके बाद में मणि किसको मिलेगी, बोलो ना। जमाई राजा है ना। अब जिनकी इकलौती बेटी ही बेटी है, उनकी सारी संपत्ति पिता के बाद में किसको मिलती है? 10वें ग्रह को मिलती है ना। फिर समझते नहीं आप। केवल 5 जा शास्त्र कहता है, संसार में 5 जा ऐसे हैं जो कभी भरते नहीं। जा जितना भरो हमेशा वो खाली के खाली। उनमें पहला जा है हाँ जमाई, जा माता, चाहे जितना दे दो। मना करते हैं कभी, बहुत अच्छे होंगे तो कहेंगे नहीं मम्मी जी, नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका जो सब है आप आशीर्वाद दीजिए। अरे बेटा ले जा ले जा, कोई बात नहीं। अच्छा मम्मी तो गाड़ी में रखवा दो। ऊपर ऊपर से मना करेंगे, ना ना ना। अच्छा जा माता, जा माता जठरह, चाहे जितना खाओ, हर 4 घंटे बाद फिर उतना ही चाहिए। ये कभी भरने में नहीं आता। जा माता जठरो जाया। तीसरा जा, जाया पत्नी, चाहे जितने गहने बनवा के दे दो। अब आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आप लोग तो मना करते हो, मैं जानता हूं, आई नो। आप लोग कहते नहीं मुझे गहने नहीं चाहिए, तो मैं ठीक कह रहा हूं ना, मुझे मालूम है ना। हमारी बहू कभी नहीं, चाहे जितने धन अपने आप भी गहने बनवा कर तो मना करते नहीं, मुझे गहना नहीं, आप जिसको मर्जी दे दो जाके, हमें क्यों नहीं। जात वेद अग्नि, आग में चाहे जितना डाल दो, जो डाल दो सो स्वाहा, जितना डालो उतना स्वाहा, तृप्त नहीं। और जलाशय समुद्र सागर, संसार भर की नदियां समुद्र में जाकर विलीन होती हैं, लेकिन तब भी समुद्र कभी नहीं कहता है कि बस मेरा पेट भर गया, अब मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। ये 5 जा हैं जो